शदीद गर्मी में लोड शेडिंग से बदहाल कराची वालों की सुनी गई कि इलेक्ट्रिक और रात के वक्त लोड शेडिंग ना करने की हिदायत। इंतहाई ज़रूरत के वक्त भी 1 घंटे से ज़्यादा बिजली बंद ना की जाए। नेपरा अथॉरिटी ने 7 दिन में अमल दरामद रिपोर्ट भी मांग ली। हिदायत पर अमल न होने पर कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का भी इंदिया। गर्मी में लोड शेडिंग का दोहरा अजाब। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 6 से 10 घंटे तक बत्ती गुल। अजीज आबाद, बांटवा सोसाइटी, फेडरल बिलाल कोच और किमाड़ी सेंटर में 10 घंटे की लोड शेडिंग। FB एरिया, न्यू कराची, गडाफ, लुबना फार्म, शाह मुरीद में 10 घंटे तक बिजली की बंदिश। रोशनाबाद, सादत कॉलोनी, गुलिस्तान जोहर्स पार्कों में 8 घंटे तक लोड शेडिंग। बागमलीर, गाजी टाउन, काला बोर्ड, बरेली कॉलोनी, तांथा खान में 6 घंटे की लोड शेडिंग। मलिर सिटी, पीर महफूज, सलमान गार्डन, हारून और इकबाल रोड में 6 घंटे तक बिजली की बंदिश। तर्जमान के इलेक्ट्रिक का रिवायती मौक़िफ़। बोले शहर के 70% इलाके लोड शेडिंग से मुस्तस्ना है। मुफ्त बिजली की फ्राहम मुमकिन नहीं। पूरे 24 घंटे के अंदर 7 घंटे लाइटें बकाया टाइम लोड शेडिंग में चला जाता है। 12 बजे जाती है, उसके बाद 3:30 बजे लाइट आती है रात को। ये रात की टाइमिंग है। सुबह में जाती है 8 बजे, फिर ऐसे टाइम टू टाइम 3.5 घंटे लाइट जा रही है। सदर अलायंस ऑफ मार्केट्स का हड़ताल खत्म करने का ऐलान। कल सदर की मार्केटें मामूल के मुताबिक खुलेंगी। ताजों का वफ़द कल गवर्नर सिंह से मुलाकात करेगा। गवर्नर सिंह के सामने तहफ़्फ़ुज़ात रखे जाएंगे। महंगी बिजली के खिलाफ ताजरों ने आज अब्दुल्ला हारून रोड पर एहतजाजी रैली निकाली। मुजाहिरीन ने ज़ैनब मार्केट से रिगल चौक तक वॉक की। एहतजाज और अपनी मार्केटों को अलामती तौर पे बंद रखकर ये हुकूमत को एक मैसेज दिया है और कि भाई आप इसको इस हक के हम जुड़े हुए हैं और अब हम इस कॉज के लिए, अपने बिजली के अपने हक के लिए, जो हमसे हमारा खून जिस पे चूसा जा रहा है, ना हमारा कारोबार या ना हम कारोबार के काबिल रहेंगे। ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, सदर साउथ की इलाके की प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे कराची की, पूरे पाकिस्तान की प्रॉब्लम है। अवाम घर के किराए से ज़्यादा बिजली का बिल अदा करने पर मजबूर। चेयरमैन FPCCI एडवाइजरी बोर्ड फट पड़े। जाहिद हुसैन कहते हैं पैसा अवाम ने नहीं लूटा तो सजा क्यों दी जा रही है। अवाम की बढ़ती हुई बेचैनी और इश्ताइल किसी भी वक्त बेकाबू हो सकता है। हुकूमत बर वक्त इक़दाम करके सूरत हाल को बिगड़ने से बचा ले। लूट मार के सिलसिले को ख़त्म होना चाहिए, वरना मुल्क दिवालिया हो जाएगा। मुतबादिल तवानाई का फ़रोग। एक्सपो सेंटर में सोलर एनर्जी का मेला। एक्सपो में 100 से ज़ायद स्टॉल, 70% पाकिस्तानी, 30% इंटरनेशनल कंपनियां। सोलर पैनल, इन्वर्टर्स, बैटरी समेत दीगर जदीद मसनूआत मुतारिफ। पाकिस्तानी कंपनी ने चीन से दरामद इन्वर्टर्स की जदीद रेंज मुतारिफ करा दी। जो अल्टरनेटिव एनर्जी है उसको यहाँ पर हम लोग मुतारिफ करवा रहे हैं और इंटरनेशनल कंपनीज यहाँ पर अपने ऑन ग्रिड इन्वर्टर, हाइब्रिड इन्वर्टर्स और सोलर पैनल को जो है वो डिस्प्ले किया है। शहरी अब आसान इकसात पर भी सोलर पैनल खरीद सकते हैं। सिंध बैंक ने सोलर पैनल की खरीदारी के लिए कर्ज स्कीम मुतारिफ करा दी। सोलर एक्सपो में सिंध बैंक का भी स्टॉल। स्कीम से कम आमदनी वाले अफराद भी मुस्तफीद हो सकते हैं। 1 से 7 साल तक किस्तों की अदायगी की सहूलत। प्रोजेक्ट मैनेजर काविश सुल्तान ने खुशखबरी सुना दी। कराची कोरंगी में पुलिस मुकाबला। 2 डाकू हलाक, 2 फरार। डाकू EBM कॉजवे नदी पर शहरी से लूट मार कर रहे थे। पेट्रोलिंग पुलिस पर डाकुओं ने शदीद फायरिंग शुरू कर दी। एहलकार बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से महफूज रहा। डाकुओं से असलहा, 2 पिस्तौल और छीने हुए मोबाइल फ़ोन बरामद। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओडू ने कोरंगी पुलिस को सराहा। SSP कोरंगी और कोरंगी पुलिस के लिए तारीफी असनाद और नकद रकम का ऐलान। जब ये 2 मुलजिम मारे गए तो हमने पूरी एरिया, जो पूरी पट्टी है EBM कॉजवे की और मेहरान टाउन की, उसको हमने सील किया और उसकी हमने स्कैनिंग अच्छे तरीके से की, जिससे हमें तीसरा मुलजिम मिल गया है। डाक लेबर बोर्ड तहलील करने के खिलाफ धरने का 9वां रोज़। एक्शन कमेटी की वफाकी वज़ीर बराए बहरी उमूर कैसे शेख से मुज़ाकरात मुकम्मल। चेयरमैन KPT की अदम मौजूदगी की वजह से फैसला ना हो सका। हतमी फैसला हफ्ते को मुतवक्के। मुतालबात पर अमल दरामद कराया जाएगा। एक्शन कमेटी पुरुमीद। मुतालबात पर अमल दरामद नहीं होता
तो धरना जारी रहेगा। जो नाजायज़ लेटर आ चुका था कि डाक लेबर बोर्ड को बंद किया जाए, तो वो लेटर इंशाल्लाह इशू हो जाएगा कि आप लोगों का डाक लेबर बोर्ड बहाल होएगा, कानून बहाल होएगा, तो फिर जाके हम लोग धरना ख़त्म करेंगे। हफ्ते वाले दिन कराची पोर्ट्स के हेड ऑफिस में फाइनल राउंड होगा और कैसर अहमद शेख साहब और अगार रफ़ीउल्लाह साहब धरने में आकर तमाम मुतालबात मानने के ऐलानात करेंगे। कराची में सुरमई बादलों के डेरे, मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार। 29 जुलाई से गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिशों का इम्कान। बारिशों का सिलसिला 31 जुलाई तक जारी रहेगा। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज के मुताबिक 3 अगस्त के बाद एक और सिस्टम शहर में बारिशों का सबब बनेगा। जुलाई के आखिरी दिनों का और फिर अगस्त के पूरे महीने का यही मौसम होता है। हाँ, इसमें ज़ाहिर है कि इस डिस्टर्बेंस उस वक्त आती है जब कोई लो प्रेशर एरिया दोबारा से समंदर में बन जाए या उधर राजस्थान साइड पे बन जाए, तो फिर सी ब्रीज कट ऑफ हो जाए तो अलग बात है। अदरवाइज़ अगले चंद दिन तक ऐसा ही मौसम चलेगा। सुहाने मौसम में शहरियों ने पुलिस चीफ और कमिश्नर के अहकामात नज़रअंदाज कर दिए। दफ़ा 144 के बावजूद शहरियों के फैमिलीज़ के हमरा हॉक्स पे पर डेरे। पुलिस शहरियों को समंदर में जाने से रोकने में नाकाम। रवा हफ्ते समंदर में नहाते हुए डूबकर 4 अफराद जान गंवा चुके हैं। मुश्किल तो बहुत होती है शहरियों को रोकने के लिए। बाकी हादसा तो तकरीबन, मैं यहाँ से ड्यूटी कर रहा हूँ, उस साल में तकरीबन 20 से ज़्यादा हुए। उनमें से तकरीबन 6-7 की मेरे सामने जान चली गई है, वो गुजर गए। बाकी अल्लाह का शुक्र है, लाइफ गार्ड मौजूद होते हैं तो उनको बचाते हैं। वज़ीर सिंध की ब्लाइंड एसोसिएशन के लिए 16 मिलियन ग्रांट की समरी भेजने की हिदायत। मुराद अली शाह से पाकिस्तान ब्लाइंड एसोसिएशन के वक्त की मुलाकात। कराची और लाड़काना में बसारत से महरूम अफराद को स्कूल के लिए पिक एंड ड्रॉप के लिए गाड़ियां देंगे। सेक्रेटरी को समरी भेजने की हिदायत। कहा बहुत जल्द ब्लाइंड एसोसिएशन के दफ्तर और स्कूल का दौरा करेंगे। नादरा से नाबीना अफराद के लिए खुसूसी कार्ड जारी करने के लिए बात करेंगे। तुर्किया का सिंध में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार। तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा की कराची एयरपोर्ट आमद। सूबाई वज़ीर सनत और तिजारत जाम इकरामुल्लाह धारेजो ने इस्तकबाल किया। तुर्किया काउंसिल जनरल और सफ़ीर भी मौजूद थे। मुख्तसर मुलाकात में दोनों वज़रा के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। जाम इकरामुल्लाह धारेजो ने सिंध में सरमायाकारी के मौक़े के बारे में आगाही दी। 5 साल कबल लड़की को अगवा करके जिना और ज़बरदस्ती निकाह करने का जुर्म साबित। अदालत ने मुजरिम को 10 साल कैद बामुशक्कत और 10,000 रुपये जुर्माना आयद कर दिया। जुर्माने की अदम अदायगी पर मजीद 6 माह कैद काटना होगी। मुजरिम लड़की को घर से अगवा करके सवात ले गया था। बेहोशी की हालत में ज़बरदस्ती निकाह किया। रुकन सिंध असम्बली साजिद जोकियों को नाअहल करार देने से मुतालिक दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। दरख्वास्त गुजार ने हाई कोर्ट के फैसले के बाद मुकर्ररा मुद्दत में सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर नहीं की। 1 हफ्ते में कई और अपीलें मुस्तरद कर चुके हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। MPA साजिद जोकियों को एजाजी तौर पर चेयरमैन लगाया गया था। कराची में जश्न आज़ादी की तैयारियां शुरू। कोरंगी में वाघा बॉर्डर पर लहराने के लिए बड़े कौमी परचम की तैयारी। मुख्तलिफ साइज के झंडों की छुपाई, कटाई, सलाई और पैकिंग। मुंतज़मीन का कहना है कि योमिया एक शिफ्ट में 5 से 10,000 झंडों के ऑर्डर मुकम्मल किए जाते हैं। जिना अस्पताल शोबे गैस्ट्रोलॉजी की जानिब से वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के हवाले से आगाही सेमिनार। माहिर प्रोफेसर ऑफ गैस्ट्रोलॉजी डॉक्टर हसनैन अली शाह कहते हैं सेमिनार का मकसद हेपेटाइटिस मर्ज से मुतालिक शऊर उजागर करना है। हेपेटाइटिस बी और सी के इन्फेक्शन अगर बिगड़ जाएं तो वो जिगर के कैंसर में तब्दील हो सकते हैं। और समुद्री तूफान और सैलाब की तबाहकारियों से बचाने वाले तेमर के जंगलात का आलमी दिन। मकसद कीमती जंगलात की अहमियत और उनके तहफ़्फ़ुज़ का शऊर उजागर करना है। मैंग्रोव्स के जंगलात न सिर्फ कुदरती लहरों के तेज़ बहाव को रोकने और सैलाब की हद को महदूद करते हैं, बल्कि मछलियों और
केकड़ों की अफजाइश का काम भी करते हैं। कराची को खौफनाक समुद्री तूफानों और सैलाबों से बचाने रखने वाला ये तैमर अब तबाही की जद में है।